राज एक साधारण लड़का था। 22 साल का, दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहता था। उसके पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सुबह से रात तक मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी महीने के अंत में पैसे कम पड़ जाते थे। मम्मी घर का काम करती थी और कभी कभी पास पड़ोस में सिलाई का काम भी करती थी ताकि घर का खर्च चल सके। राज का सपना था कि वो कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो उसके परिवार को गर्व महसूस कराए। वो चाहता था कि एक दिन उसके मम्मी पापा को किसी के सामने झुकना ना पड़े। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कॉलेज में राज के मार्क्स अच्छे नहीं थे। हर सेमेस्टर में बस पास होने के लिए स्ट्रगल करता रहता था। दोस्त उसे कमजोर समझते थे और कहते थे कि राज तो बस टाइम पास कर रहा है। टीचर्स भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। कभी कभी तो वो उसे इग्नोर ही कर देते थे। घर में भी माहौल तनावपूर्ण रहता था क्योंकि पैसों की तंगी थी। बिजली का बिल आता था तो टेंशन होती थी, रेंट की डेट आती थी तो चिंता होती थी। राज अक्सर सोचता था कि क्या वो कभी कुछ बन पाएगा या नहीं। रातों को वो सीलिंग को देखता रहता था और सोचता था कि बाकी लड़के इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, उनके पास सब कुछ कैसे है। एक दिन राज कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और उसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपनी इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी। सारे फॉर्मूलाज उसे समझ नहीं आ रहे थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो शेल्फ के कॉर्नर में रखी थी। किताब का नाम था सफलता की कहानियां। राज ने सोचा, चलो देखते हैं क्या लिखा है, शायद कुछ अच्छा लगे। किताब खोलते ही उसे एक कहानी मिली, एक गरीब परिवार के लड़के की जो आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। राज ने पूरी कहानी पढ़ी। उस लड़के ने भी वही स्ट्रगल्स झेले थे जो राज झेल रहा था। गरीबी, लोगों का टॉन्ट करना, खुद पर से कॉन्फिडेंस उठ जाना। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बेहतर बनाया था। राज को लगा जैसे वो अपनी ही कहानी पढ़ रहा हो। उस रात राज को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि अगर वो लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने फोन में नोट्स बनाए, इंटरनेट पर सक्सेस स्टोरीज पढ़ी। रात के 2 बजे तक वो जागता रहा और सोचता रहा। अगली सुबह राज ने एक डिसीजन लिया। उसने अपने लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया। हर दिन 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करना, स्किल्स डेवलप करना और अपने गोल्स के लिए सिस्टमेटिकली काम करना। उसने एक नोटबुक में अपने डेली टारगेट्स लिखे। शुरुआत में बहुत मुश्किल था। राज को लगता था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। पहले हफ्ते तो वो सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ पाया। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे राज, तू तो पहले से ही फेल हो रहा है, अब और क्या करेगा, ये सब ड्रामा बंद कर और हमारे साथ मूवी चल। लेकिन राज ने उनकी बातों को इग्नोर किया। वो जानता था कि अगर वो अभी हार गया तो फिर कभी ट्राई नहीं कर पाएगा। महीनों बीत गए। राज रोज लाइब्रेरी जाता, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता, ऑनलाइन कोर्सेज करता और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव करता रहा। शुरुआत में तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझ नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी। वो लेट नाइट्स तक कोडिंग प्रैक्टिस करता था। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी जब कोड रन नहीं होता था, लेकिन वो हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसके मार्क्स बेहतर होने लगे। पहले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स में वो बारली पास हुआ था, अब उन्हीं में अच्छे मार्क्स आने लगे। टीचर्स भी नोटिस करने लगे कि राज में कुछ बदलाव आया है। तीसरे साल में राज ने एक इंटर कॉलेज कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उसे लगा था कि शायद वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन उसने सोचा कि कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। कंपटीशन के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कोडिंग शुरू की, वो अपने जोन में आ गया। और हैरानी की बात यह थी कि वो 3rd पोजीशन पर आया। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो राज को यकीन नहीं हो रहा था। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इस सक्सेस के बाद राज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसे लगा कि वो भी कुछ कर सकता है। उसने और भी कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। कभी जीतता, कभी हारता, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ सीखता रहा। हार के बाद वो डिमोटिवेट नहीं होता था, बल्कि एनालाइज करता था कि कहां गलती हुई और नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर कर सकता है। उसके प्रोफेसर्स भी अब उसे सीरियसली लेने लगे थे। वो उसे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स देने लगे और रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व करने लगे। फाइनल ईयर में राज को एक रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। ये भी कम मिरेकल नहीं था, क्योंकि उस कंपनी में सिलेक्शन बहुत टफ होता था। इंटरव्यू के दिन राज नर्वस था, लेकिन उसने अपनी प्रिपरेशन अच्छी की थी। जब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए तो वो कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाया। वहां भी उसने बहुत मेहनत की। ऑफिस में सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था।
उसके सीनियर्स इम्प्रेस थे उसकी डेडिकेशन और लर्निंग एटीट्यूड से। वो कहते थे कि राज में कुछ खास बात है। इंटर्नशिप के अंत में उसे वहीं फुल टाइम जॉब का ऑफर मिल गया। जब राज ने घर जाकर ये खबर सुनाई तो उसके मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा इतना आगे जाएगा। मम्मी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पापा भी इमोशनल हो गए थे। राज भी रो पड़ा था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारी रातों की जागना, सारी स्ट्रगल्स का फल मिल गया है। लेकिन राज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जॉब शुरू करने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करता रहा, नई टेक्नोलॉजी सीखता रहा, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करता रहा, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करता रहा। वो जानता था कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रुकना मतलब पीछे जाना है। 2 साल बाद उसे सीनियर डेवलपर की पोजीशन पर प्रमोशन मिल गया। सैलरी भी अच्छी बढ़ गई। आज राज एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, कार है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पेरेंट्स को उस पर गर्व है। अब वो उन्हें कभी पैसों की टेंशन नहीं लेने देता। लेकिन राज को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने अपने सपनों को हकीकत बनाया। वो प्रूव कर दिया कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एफर्ट और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। राज अक्सर अपने जूनियर कॉलीग्स को मोटिवेट करता है। ऑफिस में जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है और नर्वस लगता है तो राज उससे बात करता है। वो उन्हें बताता है कि सक्सेस रातों रात नहीं आती, इसके लिए पेशेंस, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए। वो अपनी स्टोरी शेयर करता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही था, एवरेज स्टूडेंट था, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई गॉड फादर नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तुम भी हार मत मानो। राज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान में पोटेंशियल होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ खास नहीं है, कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हर पर्सन यूनिक है और हर पर्सन में कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। जिंदगी में चैलेंजेस आएंगी, ये तो नेचुरल है। लोग डिमोटिवेट करेंगे, फेलियर्स भी होंगी, कभी कभी लगेगा कि सब कुछ बेकार है, लेकिन यहीं पर हमारी रियल टेस्ट होती है। अगर हम अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। राज की तरह हम भी अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, बस जरूरत है पेशेंस और परसिस्टेंस की। आज जब राज अपने पुराने कॉलेज जाता है तो वही टीचर्स जो उसे अंडर एस्टिमेट करते थे अब उसका एग्जाम्पल देते हैं। वो स्टूडेंट्स को कहते हैं, देखो राज को कितना आगे निकल गया, कॉलेज में तो एवरेज था लेकिन अब देखो कहां पहुंच गया। ये सुनकर राज को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हम्बल रहता है। वो जानता है कि सक्सेस सिर पर नहीं चढ़ानी चाहिए। राज ने अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा घर भी खरीदा है। अब वो स्क्रैम्ड अपार्टमेंट में नहीं रहते जहां प्राइवेसी भी नहीं थी। उसके पापा अब टेंशन फ्री हैं। दुकान भी अच्छी चल रही है क्योंकि राज ने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। मम्मी भी खुश रहती हैं, अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। पूरे फैमिली का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है। ये सब पॉसिबल हुआ है राज की हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से। कभी कभी राज उस लाइब्रेरी में जाता है जहां उसने वो किताब पढ़ी थी। वो उस किताब को देखता है और स्माइल करता है। उसे लगता है कि उस दिन उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल गई थी। एक सिंपल किताब ने उसे इंस्पायर किया था अपने ड्रीम्स को परसू करने के लिए। वो उस ऑथर का भी शुक्रगुजार है जिसने वो कहानी लिखी थी। राज का मानना है कि हर इंसान को अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जरूरत होती है डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की। वो हमेशा कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी, कोई कनेक्शंस नहीं थे, बस मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। आज राज प्लानिंग कर रहा है अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की। उसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस है। वो जानता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी आसान नहीं होगी, नई चैलेंजेस होंगी, रिस्क्स होंगे, लेकिन उसे यकीन है कि वो सक्सीड करेगा क्योंकि उसने पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। राज की कहानी हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। ये बताती है कि सर्कमस्टेंसेस हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि हमारे डिसीजंस और एक्शंस हमें डिफाइन करते हैं। गरीबी, फेलियर्स या लोगों की नेगेटिव कमेंट्स हमें रोक नहीं सकती अगर हम डिटरमिन्ड हैं। अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं और हार्ड वर्क करने को तैयार हैं तो कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, राज की तरह आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। याद रखिए, हर सक्सेसफुल पर्सन कभी ना कभी फेलियर से गुजरा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
वो उठे, डस्ट ऑफ किया और फिर से ट्राई किया। आप भी न मानिए, आपका टाइम भी आएगा, बस पेशेंस रखिए और काम करते रहिए, क्योंकि जो लोग हार नहीं मानते, डेस्टिनी भी उनका साथ देती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें।